अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या लगता है पुलिस पहुंचेगी यहाँ पे? अभी तक पहुंची है? नहीं। 1 महीने से तो नहीं पहुंच रही। सर खान साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं साहब। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये 2-3 दिन से जो रात को 1-2 बजे इसकी बहुत तादाद आ रही है और वो दुम दबा के भाग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? आपने खुद बता दिया, दुम दबा के भाग रहे हैं। पहली बात है इनमें हिम्मत ही नहीं आने की यार, तो भागना तो दूर की बात है, हिम्मत कर ले एक दिन आ जाए यहाँ पे। तो सर मुझे बताएं, माशाल्लाह हज़ारों की तादाद में पाकिस्तान पीटीआई के वर्कर्स, खवातीन, बच्चे सारे अपनी नींदें मतलब कि छोड़ के यहाँ पे आ गए हैं, तो माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप उनको? इनका जज्बा है, खान से प्यार है इनका, और मेरे ख्याल में जितना भी वो करप्ट माफिया है ना पाकिस्तान का, वो एक साइड हो गया है, खान साहब एक साइड हो गए हैं, खान साहब अकेले एक साइड है और पूरी अवाम उनके साथ हो गई है। तो ज़ाहिरी बात है, जो मुर्दा जब मरते वक्त आखिरी फड़के मारता है, तो ये अब अपनी आखिरी फड़कों में है, तो अल्लाह खान की हिफाजत कर रहा है और अल्लाह ताला ने ये सारी अवाम उसकी हिफाजत के लिए भेजी हुई है। तो इनको अक्ल करें, ये अक्ल तो खैर गरूर में अक्ल होती नहीं है, अगर इनमें अक्ल होती तो ये हमें छोड़ देते, हमें वोट का मतलब इलेक्शन करने देते ताकि अवाम खुद डिसाइड करे किसको वो चाहती है, ताकि हमारे पाकिस्तान को जो तरक्की है, तरक्कियों की तरफ वो जाए। अब जो इन्होंने मुल्क को जिधर ला के खड़ा कर दिया है, गरीब बंदे का तो यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया। तो सर मुझे बताएं, राना सनाउल्लाह जो है, अगर वो इस करे फजूल आदमी की बात ही ना करे, मतलब बंदा किसी बंदे की बात करता है, सोचे ही ना उसमें, फजूल आदमी, आगे बात कर किसी और का पूछ। सर ASA टीवी के लिए क्या बोलेंगे आप? हाँ, ASA टीवी के लिए, ASA टीवी हक सच की आवाज़। हक सच की, माशाल्लाह, हक सच, आपने नाम ही ऐसा रखा है, तो अल्लाह करे आप हमेशा हक सच ही बताएं। हाँ, इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू।